पति पत्नी का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता होता है। विश्व में यही एक रिश्ता ऐसा है प्यार का, विश्व में पहला ही रिश्ता है सांसारिक व्यवस्थाओं का जो प्रकृति के निर्माण में सहभागी होते हैं। ईश्वरीय व्यवस्थाओं में सबसे सन्निकटस्थ रहने वाले, अंत तक साथ देने वाले एक दूसरे के अगर कोई है तो वो है पति और पत्नी। ये एक नंबर लिख करके अपनी तकिए के नीचे रात में रख लीजिए, जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कह रहे हैं कि शादीशुदा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। शायद जीवन का एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा पड़ाव है जहां पर जाकर के व्यक्ति को सुकून मिलना चाहिए। बचपन से बड़े सारे काम होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि विवाह होगा, वो लड़की हो या लड़का हो। लड़कों को भी बचपन से कहा जाता है अच्छा पढ़ लिख लो, बढ़िया विवाह होगा वरना मुश्किल हो जाएगी विवाह करना। लड़कियों को भी हर बात में टोका जाता है, लड़कों को भी हर बात में टोका जाता है। यानी ऐसा लगता है कि मानो जीवन का एजेंडा विवाह करना है। अच्छा कहूँ तक सत्य भी तो है ये। इस पूरे के पूरे जीवन का वास्तविक मूल्यांकन क्या है? पढ़ाई करना, अच्छा बनना, किसके लिए? खुद के जब बच्चे होते हैं तो तुम्हारा परिवार बढ़ता है। वो होता कैसे? विवाह करने के लिए। विवाह के बाद आपका वंश आगे बढ़ता है। विवाह करने के बाद आपकी अपनी प्रवृत्तियां मजबूत होती है। विवाह करने के बाद आप बड़े होते हैं, आपका चिंतन और आपका वर्चस्व बड़ा होता है। इनका पोता, उनका नाती, इनका बेटा, उनका भतीजा, उनका, तो ये संबंध तब बड़े होते हैं जब वैवाहिक जीवन सबके बेहतर चले। हम सबके माँ बाप का जीवन अच्छा चला तो हम लोग इस दुनिया में हैं। हमारा बेहतर चलेगा तो हम आगे प्रकृति को कोई नई शक्ति, एनर्जी, पावर और आत्मा दे पाएंगे। ये पूरा का पूरा एक सिद्धांतिक व्यवस्था है। अपने पति को बड़ी आसानी से करें अपने वश में। पति को वश में क्यों? क्योंकि पत्नियां हमेशा सौहार्दशाली व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। परिवार अच्छा रखें, रोज व्रत करती हैं, पूजाएं करती हैं, सत्संग में ज्यादा जाती हैं, धर्म अधिक करती हैं। स्त्रियां पारिवारिक सोच की होती है और पुरुष कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठोरवादी स्वभाव के होते हैं। स्त्रियों को अपने परिवार में, अपने वंश में अच्छा रखना, अच्छा रहना बहुत पसंद है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो आज मैं उनके लिए कह रहा हूं, बहुत आसानी से अपने पति को अपने वश में करें। और सबसे पहले तो तुम ये चिंतन करो, तुम उस देश की लड़की हो, उस देश की तुम बहू और बेटी हो जहां पर सत्यवान और सावित्री जैसी कथाएं प्रचलित है, जहां पर सावित्री ने यमराज से भी कह दिया कि जाओ तुम वापस चले जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ। यानी अपने पति को यमराज से भी छीनने की शक्ति रखने वाली स्त्रियां इसी देश में। मैं कह रहा हूं कि ये नंबर लिख करके अपनी तकिए के नीचे रख दें, आपका पति आपके चरणों में होगा। मैं कह रहा हूं कि पति को अपने वश में करना हुआ बहुत आसान। कैसे और किस प्रकार किया जा सकता है उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब आपको करना क्या है? आपको महावर लेनी है। महावर समझते होंगे आप बहुत अच्छी तरीके से, जो पैरों में लगाते हैं, स्त्रियां पैरों में रंग लगाती हैं, उसको महावर भी कहते हैं। उसे लेना है और आप अपने बाएं पैर में नीचे तलवों के नीचे महावर लगा करके कागज पर छाप लीजिए। छापने के बाद ये काम दिन में कर लीजिए। छापने के बाद उसे थोड़ा सूख जाने दीजिए पेपर को। पेपर जब पूरी तरह से सूख जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ 3 बार में कुछ नंबर है उसे आपको लिखना है। 92, 72, पहले लिखना 92, फिर 72, फिर 36। ये ऊपर नीचे नीचे ऐसे लिखना है। पंजे की तरफ पहला नंबर, फिर पंजे के बाद नीचे बीच वाला नंबर, फिर सबसे नीचे नीचे का नंबर। और ऐसा करके उसे 3 ही भाग में फोल्ड कर लीजिए। 3 बार में फोल्ड करने के बाद अपने पति का नाम लो, बोल करके बोलिए, चरणानुरागी भवम महम, चरणानुरागी भवम महम, ऐसा बोलना है।
उनका नाम लीजिए और क्या बोलिए, चरणानुरागी भवम अहम, चरणानुरागी भवम अहम। ऐसा 5 से 7 बार बोलिएगा। 11-21 तक भी जाया जा सकता है, अधिक मत बोलना क्योंकि बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ऐसा कह के तकिए के नीचे रख दीजिए। ये कदाचित अगर उसी दिन तुम्हारे और तुम्हारे पति एक ही बेड पर बैठे सोए हो तो और भी ज्यादा होता अच्छा है। उसी दिन अगर आपके संसर्ग होते हैं तो और कहीं ज्यादा अच्छा होता है। और बड़ी खास बात, अगर कदाचित तुम्हारे बीच में संसर्गों की कमी है तो भी इससे बहुत बड़ा बल मिलता है। और खास बात, अगर पति के बेड के बाएं साइड वाली तकिए के अंदर करके तुम रख दो और तुम ना भी सो तो भी बहुत बड़ा काम करता है। ये बेड के बाएं हिस्से में इसको रखना है, बाईं तरफ सोना है आपको उस दिन। आप सो रहे हैं तो भी, नहीं सो रहे हैं तो भी, आप वहां हैं तो भी, नहीं है तो भी, और आपके खुद के बेड पे बाईं तरफ रख दें, वो नहीं है तो भी, बहुत फर्क पड़ेगा। ओवरनाइट एक प्राकृतिक व्यवस्थाएं मजबूत होने लग जाएंगी। प्रकृति को आदेश देना शुरू कर दो, तुम सावित्री से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो क्षमता है कि तुम उसे अपने चरणों में रख सको। इस मान्यता को अपने अंदर आने दो और फिर देखो ये उपाय कितना काम करता है। आशीर्वाद पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। बहुत ढंग से करने से एक उपाय बहुत कारगर होता है। ये उपाय सबसे ज्यादा काम करता है अगर कदाचित रविवार और मंगलवार में किया जाए। टोटके रविवार मंगलवार को थोड़े ज्यादा कारगर हो जाते हैं। इन दिनों में किया हुआ उपाय कई गुना फल करने लग जाता है। और अगर कोई विशेष मुहूर्त हो तो कहना ही क्या। ओम नमः शिवाय।